तो गाइस ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है एंड जो बेसिक मोटो है मेरे यूट्यूब चैनल का इज़ दैट कि लाइक जो लर्निंग मैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर मैं सीख रहा हूँ रिस्पेक्टिव टू कोडिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। सो मैं अगर शेयर कर पाऊँ एज अगर मैं अपनी नॉलेज किसी का शेयर कर पा रहा हूँ तो इन दैट केस आई थिंक माई कंसेप्ट विल बी सो मच क्लियर। सो या दैट्स द बेसिक आइडिया कि मैं अपनी लर्निंग किसी को पास ऑन करूँ एंड जैसे जैसे मैं पास ऑन करता जाऊँगा या फिर किसी को इफ़ आई विल बी एबल टू मेक समवन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। तो इन दैट केस आई थिंक मेरे जो कंसेप्ट होंगे, मेरे जो कोर कंसेप्ट होंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, क्योंकि मैंने ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया लाइक 2 days बैक आई स्टार्टेड इट एंड जस्ट टू लेट यू नो आई एम करेंटली इन 4th year. So yeah, that's very late I'm starting it, but you know when it's right it's right. कोई लेट नहीं होता. I'm ready to indulge myself for 1 year in this. So मैं अपनी पूरी 1 साल की लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ एंड लेट्स लर्न टुगेदर. दैट्स द बेसिक नेम ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ लेट्स लर्न टुगेदर. सॉरी यार अगर मैं थोड़ा पीछे फंबल करूँ, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो एंड आई डोंट रियली नो हाउ टू मेक वीडियोज़. So yeah, you're stuck with my broken English and yeah, that's the kind of thing I have right now. You know what? Let's just deep dive into this. So yeah, for those who are wondering why I'm not using Visual Studio Code any other sort of code editor, is that कि यार थोड़ा ये होता है when you are in 4th year ना, you get to know that the company will not provide you any sort of code editor. ठीक है, so they don't provide you Visual Studio Code, they don't provide you Eclipse. So thing is, you need to know how to write code in like white paper, blackboard or whiteboard, which are the preference of the company. It depends on them. And one more thing is Microsoft Word. Yeah, you heard me. Like some companies will ask you to write code in Microsoft Word, so you should be prepared, because in that case you don't have any syntax highlighting, you don't have any autocomplete. Although in my Vim editor I just opened the syntax highlighting just for beginning, and I will remove that eventually. You will see in my upcoming videos. और बाकी यार थोड़ा यही है कि मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ यार विम नॉर्मल बिना सिंटेक्स ऑटो करेक्ट करे या फिर ऑटो कंप्लीट के कोड भी कैसे लिखा जा सकता है, सजेशंस के बिना कैसे लिखा जाता है. तो जस्ट टू मेक माई ब्रेन हैबिचुअल ऑफ दैट, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ. अगेन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ आप 4th year में हैं या फिर 3rd year में हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए, तो आप विम एडिटर पे कर सकते हो. विंडोज़ के अंदर थोड़ा मुश्किल सा होता है. मैं मैक था यार, मैक में तो बहुत सिंपल था कि मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल G++ मैंने कंपाइल करा एंड मेरा चल पड़ा था. तो वो तो इतने इश्यूज़ नहीं आए, बट विंडोज़ वगैरह इशू आते हैं. जस्ट लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो दैट क्या हम विम एडिटर कैसे कर सकते हैं, क्या बताऊँ उसके लिए आगे कोई ट्यूटोरियल बना दूँ. दैट्स अनदर टॉपिक. सो या लेट्स डीप डाइव इनटू दिस. अभी तो मैंने शुरुआत में अभी इंट्रो ही पढ़ा है, क्योंकि लाइक मैंने कल से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है. सो लेट्स सी कि यार आगे चल पाते नहीं चल पाते, 5 स्टार बन पाते कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे. कोड फोर्सेस पे तो लाइक वो होता है ना कैंडिडेट मास्टर सॉरी, हाँ मेरे ख्याल से वो होता है कैंडिडेट मास्टर होता है. सो कोई नहीं, देखते हैं, कुछ नया जर्नी स्टार्ट करी है, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे. सो या लेट्स गेट इट. तो सबसे पहले इंट्रो मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है एंड मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है. जस्ट टू लेट यू नो मैंने कोड कर रखा है, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं क्या करूँगा, उस कोड के अंदर वॉक थ्रू करता रहूँगा कि लाइक मैंने ये लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, ठीक है, इसके पीछे का मेरा रीज़न क्या था एंड इससे होगा क्या. सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, डोंट वरी. यू नो व्हाट, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस. कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ सीखेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे यार. लाइक अगर नहीं पहुँचे तो देखी जाएगी तब की यार, इतना नहीं सोचते. ठीक है, तो चलो CD इंट्रो एंड VI intro. Shit. Sorry, my mistake. तो VI intro.cpp. Yeah. So this is the file that I've already created and मैंने कोड कर रखा है ऑलरेडी इसके अंदर. So let me walk you through the things. तो यार iOS तो देखो बेसिक होता है. जब आप C++ प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो आपके जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, उनकी जो स्ट्रीम होती है उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, iostream इंक्लूड करते हैं. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो ऑल द बेसिक स्टफ. क्या है सिंटैक्स, कैसे होता है C++ का, या आई एम राइटिंग द कोड इन C++, जावा वालों सॉरी यार, बट द बेसिक आइडिया वाज दिस कि यार जहाँ तक मुझे लगता है, लाइक अगेन इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस,
और ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। अगेन आप ठीक हो सकते हो, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, बट मेरा सोचना ये है कि जो सी प्लस प्लस की कम्युनिटी है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जावा। सो या दैट्स माई परसेप्शन। आई कैन बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, बट जितना मैंने थोड़ा सर्च किया है, रिसर्च किया है, मुझे ये लगता है कि सी प्लस प्लस की जो कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जावा। यू कैन डू इट इन जावा अगर आपको जावा पसंद आती है यार। मेन होता है थोड़ा आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, आपको लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या भी यूज़ कर रहे हो। बट अगेन वी विल नॉट टॉक अबाउट जावा इन आवर वीडियोज़, वी विल टॉक solely and solely on C++. Okay, so again our second हेडर फाइल इज़ वेक्टर। सो यार वेक्टर अगर किसी को नहीं पता तो वेक्टर बेसिकली क्या होता है यार, वेक्टर ना हमारे डायनेमिक एरे होता है। अब आप पूछोगे यार डायनेमिक एरे क्या होते हैं, तो डायनेमिक एरे और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हम नॉर्मल एरे जिसको हम मान लो नॉर्मल एरे हम डिक्लेयर करते हैं, तो एरे में क्या लिखते हैं हम, इंट स्पेस ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उनके वो डाल देंगे। लाइक दैट्स अ बेसिक डिक्लेरेशन की हम वहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ साथ हम इनिशियलाइज कर देते हैं, वो हमारा एरे होता है। जस्ट टू लेट यू नो और गेट फेमिलियर विद द एरे। इफ कोई भूल चुका है, आई डोंट थिंक सो कोई बोलेगा, जस्ट मैं एज्यूम करो कि यार मेरा कोई बेवकूफ़ बच्चा ना देख रहा हो या आई एम टोटली डम इन दिस, सो या आई एम विद यू। सो इंट ARR and will be equals to 1, 2, 3, 4, ठीक है। और समथिंग यू डू इज़ लाइक ARR 10, यू डू दिस राइट। और उसके बाद फिर आप नीचे फॉर लूप चलाते हो एंड बाकी चीज़ें करते हो। तो यार जो सिंपल एरे होते हैं ना, इनमें एक दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, कि तुम ना वो नहीं कर सकते, ये डायनामिक ना, तो मैं साइज़ को देना पड़ेगा यार। अब मान लो कल को चल के मेरा कोड बेस बढ़ता है, फिर मेरा यूज़र बेस बढ़ता है। मैं एक एग्जाम सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ यूज़र बेस का। लेट से मान लो मेरी कंपनी में भी सिर्फ 12 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। एंड भगवान ने अच्छा करा मेरे साथ, तो मेरी कंपनी के अंदर आ गए 100 एम्प्लॉयज़। अब यार मैंने पहले 10 साइज़ का एरे बनाया था, अब मुझे 100 साइज़ का बनाना पड़ेगा। मतलब मेरे सारे के सारे जो डाटा मैंने स्टोर किया था मुझे फिर पूरा पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट गुड ना। तो वहाँ पे मुझको ना यार वेक्टर बहुत सही काम लाएंगे। लाइक अगर कभी भी वो होता है ना, इसके आप मान लो वेक्टर शुरुआत में तो वो 1 का ही रखता है, ठीक है। आप जैसे जैसे डालते रहते हो वैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है ऑटोमेटिकली। वेक्टर क्लास है। अगर आपको ये जानना है कि वेक्टर का क्लास कैसे इंप्लीमेंट हो रखी है, तो मैंने वेक्टर खुद भी बना रखा है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल डाल दूँगा, वीडियो डाल दूँगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड फ्रैंकली आई डोंट नो कमेंट्स आएंगे भी नहीं आएंगे इस वीडियो पे, बट यू नो बट मैं डाल दूँगा, कोई इशू नहीं है, मैं डाल दूँगा। एंड द अदर हेडर फाइल इज़ स्ट्रिंग। तो यार स्ट्रिंग भी एक हेडर फाइल है। इसके अंदर स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर एरे होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर एरेज के लगा यार थोड़ा बहुत ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आप देखोगे सिंपल एरे होते हैं, मुझे उसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं उसमें फॉर लूप लगाता हूँ एंड उसमें हर एलिमेंट पर जाके उसको सी आउट कर देता हूँ। बट यार क्या कहते हैं, जो कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना थोड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो सी प्लस प्लस के जो होंगे, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार ठीक है ना, स्ट्रिंग ही बना देते हैं एक, तो सारी फंक्शनलिटी प्री बिल्ट होगी उसके अंदर ही सब कुछ, और हम सब उसमें कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर फंक्शनलिटीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रो मिल जाएगा आपको कि यहाँ स्ट्रिंग क्लास क्या करती है, वेक्टर क्या करती है, यूटिलिटी क्या करती है, सेट क्या करती है, मैप क्या करती है, ठीक है। तो या स्ट्रिंग थोड़ा समझ में आ गई है, कैरेक्टर से एक क्लास है, थोड़ा बहुत बेसिक फंक्शनलिटी मैं भी समझा दूंगा, जो थोड़ी मेन फंक्शनलिटी वो हम देखेंगे आगे चल के। बट अभी फ़िलहाल मैं इंट्रो करा रहा हूँ कि हाँ यार ये STL क्लासेज होती हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बोलते हैं STL की फुल फॉर्म, अगर जिनको नहीं पता। तो ये थोड़े बहुत क्लासेज है। असल में जब आप कहते हो ना कि हाँ हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, तो थिंग इज़ यार वो असल में क्लासेज ही होती हैं। अगर आपने क्लासेस पढ़ रखी हैं, जो बेसिकली हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप ये सारी क्लासेस यहाँ खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पता है। एंड यू वोंट बिलीव कि आई मीन यू कैन बिलीव, या कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। ये सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखी हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इनका आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कि हाँ यार वेक्टर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं खुद से, कि मेरा एरे डायनेमिक हो जाए, स्ट्रिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यूटिलिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आई मीन यूटिलिटी की कुछ जो हमारे वो है फंक्शंस हैं, मैं पूरी यूटिलिटी यार बहुत सारे फंक्शंस आते हैं यूटिलिटी के अंदर, बट मैं छोटा बहुत कि हाँ पेयर क्लास कैसे बनेगी, या फिर उसके अंदर स्वैपिंग वगैरह फंक्शन जो होते हैं वो सब, और सेट कैसे इंप्लीमेंट होगा, मैप कैसे इंप्लीमेंट होगा। अगर आप चाहोगे तो मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, तो वो सब है। और बाकी ये यूटिलिटी में बहुत छोटे छोटे फंक्शन होता है कि अगर आपको पेयर बनाने हैं, आपको स्वैपिंग करनी है, आपको निकालना है, मैंने बहुत जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है ना वो यूटिलिटी के अंदर होती है, ठीक है। अब बात आती है सेट की। तो यार सेट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, मान लो कि मेरे पास ये है 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, मान लो मेरे पास ये है।
तो यार ये सेट नहीं है, सेट पता है इसका अगर मैं सेट में कन्वर्ट करूँगा ना सारे को, ठीक है, सारे को अगर मैं सेट पे कन्वर्ट करता हूँ तो ये होगा 1, 2, सॉरी मेरी स्पेसिंग को मुझे बहुत पसंद है यार, जो जज मत करना, थोड़ा यहाँ पे मेरा OCD आ जाता है कि हाँ थोड़ा मुझे स्पेसिंग बहुत पसंद है, लाइक मुझे इंडेंटेशन बहुत पसंद है, मुझे स्पेसिंग बहुत पसंद है, मैं अपना कोड नीट एंड क्लीन रखना चाहता हूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन। सो प्लीज़ बेयर दैट विद मी। सो अगर इसका सेट बनाऊँगा तो सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो सेट यार थोड़ा ना कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मैप के साथ। तो सेट मैप को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो था की वैल्यू पेयर, ओके, और सेट होता है कीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये सेट हो गया यार, एरे ऊपर वाले इसमें रिपीटेड होते हैं, सेट होते हैं इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी, एक बार जो आ गया वो एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो सेट ये है। ऑन दी अदर हैंड मैप क्या होगा, मान लो कि एक है मुझे कैसे समझाऊँ आपको, जैसे अब कई बार क्या होता है ना यार, तुमने वो प्रॉब्लम पढ़ी होगी, फ्रीक्वेंसी निकालोगे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, अगर आप नॉर्मली करने जाओगे ना तो यार बहुत ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, n² के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप इसको बिग O 1 की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बिल्ड कर सकते हो। तो दैट्स रियली सरप्राइजिंग कि अगर आप उस फंक्शन को, उस क्वेश्चन को बेसिकली n² की जगह n में, log n में या फिर बिग O 1 में कर सकते हो, वो मैप्स की हेल्प से, ठीक है। तो मैप क्या करेगी, जैसे आप एरे करते हो ना, आप एरे में क्या लिखते हो, आप सिंपली लिखते हो एरे में, सॉरी इसको मैं हटा ही देता हूँ यार। सो एरे में लिखते हो ARR ऑफ 0। आई मीन आपने इंडेक्सिंग पढ़ी है ना, यहाँ पे हम इंडेक्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और लेस देन जो भी हमारा साइज़ होता है वहाँ तक चलता रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ यार, मैं ना यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ एरे ऑफ ARR ऑफ S, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैं एक वो डाल सकता हूँ, नंबर डाल सकता हूँ, उसकी फ्रिक्वेंसी डाल सकता हूँ। क्योंकि मान लो लेट्स लर्न टुगेदर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ना मुझे ना ये चेक करना है कि किस किसी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ ARR ऑफ L इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। आई मीन नॉट एग्जैक्टली यही होता है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो। वुडंट दैट बी ऑसम, बहुत ऑसम हो जाएंगी ये चीज़ें यार। मतलब हम बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हमारी n² में जा रही होती है, n³ में जा रही होती है, वो चुटकियों में n के अंदर आ जाएगी, log n के अंदर आ जाएगी, n log n के अंदर आ जाएगी। तो इट्स रियली हेल्पफुल। तो मैप आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता है यार। थोड़ा मैं कहूँगा इसको एक्सप्लोर करो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि मैं इसको एक्सप्लोर नहीं आपको दिखाऊंगा नहीं कि कैसे काम करता है, सब दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट अगर थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी जग रही है ना, हाँ यार ये बड़ी सही चीज़ है, और इसको अगर मैं यूज़ करूँगा ना तो मेरे जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती थी ना मुझे कि हाँ यार ये नहीं कर पाता था मैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे, तो बहुत आसानी से कर लोगे यार, बहुत ज़्यादा आसानी से कर लोगे। सो या ये हमारी ये चीज़ होगी, ठीक है। सो ये मैप के बारे में बता दिया, सेट के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बाकी कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर आया, और हाँ यार एक और चीज़ बता दूँ, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, एंड टेम्पलेट इसके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टेम्पलेट क्लासेस होती हैं। अब अगेन जिसको टेम्पलेट क्लासेस का नहीं पता, मैं उनके लिए बता देता हूँ। टेम्पलेट क्लासेस बेसिकली वो होती हैं यार, आप कई बार क्लासेस बनाते हो तो आपको बोलते हैं यार इंटीजर टाइप की ये लेगा, वैल्यूज़ लेगा, या बोलो यार कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेगा। बट अगर आप ऐसे चाहो कि हाँ यार जो मैं भेजूँ, जिस टाइप का डाटा भेजूँ वो उस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर ले, तो होती है टेम्पलेट क्लासेस। अगेन अगर इसको भी ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। एंड इनफैक्ट अगर आप गूगल पे एक्सप्लोर करोगे या कहीं पे एक्सप्लोर करोगे आपको मिल जाएगी। बट अगेन अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है कि हाँ यार ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझा पा रहा है, तो प्लीज़ यार गिव मी अ चांस, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, एंड बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ टेम्पलेट क्लासेस होती क्या हैं। तो यार टेम्पलेट क्लासेस का बेसिकली हमारे सिस्टम ये होता है कि हमें ये ऐसे ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, एक लेस देन का साइन, उसके बाद हमें किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसके अंदर। मैं बोलता हूँ यार इंटीजर टाइप का डायनेमिक एरे बनाना है। डायनेमिक एरे मतलब वेक्टर, तो आगे से मैं वेक्टर बोलूँ तो समझ जाना मैं डायनेमिक एरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इंटीजर टाइप का वेक्टर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, उसका नाम दिया मैंने v, ठीक है। अब बारी आती है इटरेटर्स। यार इटरेटर क्या होते हैं, ये तो बहुत नई सी चीज़ लगती है मेरे को भी यार। मैंने पढ़ी थी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैंने पढ़ी नहीं थी जब मैं पहले रजिस्टर एल्गोरिथम कर रहा था, बट थोड़ी अच्छी ही लगी। मतलब कई बार क्या होता है ना कि यार इटरेटर के बिना कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल से हो जाती है, आपको पहले साइज़ निकालना पड़ेगा या कुछ भी है, मतलब करना पड़ जाता है काफ़ी चीज़ें। तो अब इटरेटर पे आएंगे। तो इटरेटर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है वेक्टर, जो जिस तरीके का आप इटरेटर बनाना चाहते हो, जिस क्लास का इटरेटर बनाना चाह रहे हो वो करा, ठीक है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं इसे, कोलन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कुछ नहीं है यार, ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि यार मुझे ना वेक्टर की जो क्लास है उसका एक आइटरेटर चाहिए। तो स्कोप रेजोल्यूशन मतलब वेक्टर क्लास, ये लगा लो
ये 2 बार कॉलन डाला ना मैंने, इसका वो मुझे बोल रहा है भाई ऐसा कर वेक्टर क्लास का मुझे आइटरेटर ला के दे दे। ये मुझे ये जो है ना इतना, ये मुझे इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आइटरेटर नाम डाल दिया IT, ठीक है। अब आगे इसको हम यूज़ करेंगे, पहले इसके अंदर हम थोड़े बहुत वैल्यू डाल देते हैं। तो वेक्टर हमने क्या किया, इंट i इक्वल टू 0, i<5, i++, मैं सिंपल 5 डालना चाह रहा था, ठीक है। कोई नहीं, अब वैसे नॉर्मल में डाल सकते हो, बट मैं फिलहाल में 5 डालना चाह रहा हूँ i++। और मैंने बोला ठीक है ऐसा कर। हाँ, अब जैसे इंसर्ट करते हो ना आप, नॉर्मली ऐसे भी इंसर्ट कर सकते थे इसको, अगर आप चाहो तो ऐसे भी इंसर्ट कर सकते थे v(i), बट अब अगेन इसके साथ दिक्कत क्या हो रही है, मैंने यहाँ पे साइज़ इसको डिक्लेयर नहीं किया। मतलब अगर मैं यहाँ पे v के अंदर यहाँ पे 5 डाल देता तो मैं यहाँ पे v(i) लिख सकता था, ठीक है। क्यों, अगर मैं ये हटा दूँगा क्यों नहीं लिख सकता? अब ये यार एक बार बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था वेक्टर जब शुरुआत में इसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो वो एक वन साइज़ का ले लेता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 साइज़ का ले लेता है शुरुआत में, उसके बाद जैसे आप डालते जाओगे वैल्यू वो अपने में एक्सपेंड करता रहेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे मैं ऐसा करता तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे ना वेक्टर जिन्होंने बनाया उन्होंने बहुत एक चालाकी करी, उन्होंने बोला यार ठीक है हम क्या करते हैं, एक वो बनाएंगे फंक्शन जिसका नाम होगा push_back। मतलब जो मेरी वैल्यू होगी ना वहाँ पे ऑलरेडी उसके पीछे लगाता जाएगा वो, अगर कोई वैल्यू नहीं होगी सबसे पहले वो आ जाएगी। तो मान लो अगर मेरा वेक्टर कुछ इस तरीके से, अभी मेरा डायनेमिक एरे जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी उसके अंदर 1 साइज़ का एरे था ये। मैं यहाँ पे गया, मैंने पहले बोला यार i+1 वैल्यू, अभी i शुरू 0 होगा, i+1 कितना हो जाएगा 1, इसने 1 डाल दिया, push_back, बैक में तो अभी कुछ है ही नहीं, तो वो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वही आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आगे गया 1 हुआ, 1 + 1 2 हो गया, इसने 2 डाल दिया, फिर इसने 3 डाल दिया, फिर इसने 4 डाल दिया, फिर इसने आइए 4 पे रुक जाएगा, ये 0 नहीं 5 पे रुक चलेगा ना यार, मतलब 0 पे 1 हुआ, ठीक है, 1 पे ये 2 हो गया, 2 पे ये 3 हो गया एंड 4 पे, हाँ तो ये इतना चल जाएगा। तो इसने ऐसे ही कर दिया। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसे चल रहा है। तो push_back एक वेक्टर क्लास का एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। एंड हम उसका यूज़ करके उसके अंदर इंसर्ट कर पा रहे हैं हम एलिमेंट को, ठीक है। अब बात आता है हम इसको आइटरेटर कैसे यूज़ करते हैं। अब यार आइटरेटर की में ना जब वेक्टर क्लास होते हैं ना, तो वेक्टर क्लास के अंदर हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं। मान लो जैसे वर्स्ट के सिनेरियो मुझे ना उसका साइज़ नहीं पता, मान लो आप क्या कर रहे हो, चलो थोड़ा ना एक फैंटेसी वर्ल्ड में चलते हैं। हम सारे गूगल में चले गए यार, ठीक है। अब गूगल का कोड बेस होता है मिलियंस और ट्रिलियंस, अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता यार कितना हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर उन लोगों ने यही चीज़ यूज़ करी, वो वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप गूगल के अगर कोड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में जाओगे या फिर थोड़ा बहुत उनके जो आप किक स्टार्टर होता है हैशकोड के प्रॉब्लम्स में देखोगे ना, मतलब मैंने तो सही बताऊँगा, मैंने अभी से एक्सप्लोर करना चालू किया है। मैं सिर्फ देख रहा था ऐसे मज़े के लिए यार कि हाँ इन चीज़ों से भी सामना होगा मेरा, बस उसी के लिए देखने गया था। तो वहाँ पे ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं यार कि तुम सीखो, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें यूज़ करके हैं तो तुम अगर पता ही नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे यहाँ पे सर्वाइव। कर भी लोगे अगर तुमने अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाले कुछ तरीके से, मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस आ गए तुम्हारे इंटरव्यू में, तुम चले गए, तब भी तुम्हें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एट द एंड तुम इससे भाग नहीं सकते अगर तुम्हें एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो यार वेक्टर क्लास के अंदर ना या फिर जितनी भी HTML लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है कॉल्ड बिगिन, ठीक है। तो बिगिन, अब यार तुम्हें थोड़ा एक तरीका बताता हूँ देखो। आइटरेटर क्या है, आइटरेटर पॉइंटर है, ठीक है। मान लो आपके पास एक लिस्ट है, जैसे वेक्टर के डायनेमिक एरे है, ठीक है। डायनेमिक एरे अल्टीमेटली क्या एक लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट के एलिमेंट को ना पॉइंट करने के लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए होता है, तो आइटरेटर हमारे तरीके से पॉइंटर है, ठीक है। अब मान लो जैसे आपने कभी प्रेजेंटेशन में देखा है, वो लेज़र होती है उनके पास, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेटर होता है वो क्या करता है, वो लेज़र को पॉइंट करता है पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हाँ आप इस पे फोकस करो। तो जो लेज़र होगी ना, तो आइटरेटर वो लेज़र है, ठीक है। जो लोग ये थोड़ा बहुत देखते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देखते हैं, अभी फिलहाल यार जूम मीटिंग में सारी क्लासेस हो रही, लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाओगे यार लेज़र तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आज के टाइम पे। बट अब तो ये इन्होंने जूम वगैरह वालों ने और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने तो इनबिल्ट बना दिया एक, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप वहाँ पे उनके अंदर एक फंक्शनलिटी होती है लेज़र नाम की, तो आपके पॉइंटर को ग्लो कर देगा तो इट्स वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको टीचर को लगाना है कि हाँ यार यहाँ पे बच्चों को कंसेप्ट दिखाना है, तो वो एक पॉइंटर होता है, तो आप कर सकते हो। तो आइटरेटर जो एक तरीके से आप मान लो उस चीज़ की लेज़र है, ठीक है। अब यार लेज़र है, अब लेज़र के अंदर जो बैटरी डाल के मैं लेज़र पॉइंट करूँगा वो मेरा पॉइंटर है। तो जो बैटरी है ना, तो और बैटरी से मैंने जब पॉइंट किया, मान लो एक जैसे मान लो ये चीज़ है,
मैं चाहता हूँ बच्चों इस पे ध्यान दो, इंट पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ना, ठीक है। तो हाईलाइट के लिए मुझे यहाँ पे पहले कर्सर को लेके जाना पड़ा ना, ये कर्सर को मेरे को आई के पास लेके जाना पड़ा, फिर मेरे को उसको ड्रैग करा, ठीक है। तो आई के पास कर्सर लेके जाने को मैं क्या करूँगा, उसका वेक्टर की इनबिल्ट फंक्शनलिटी पकड़ूंगा बिगिन। तो ये क्या करेगा, जो मेरा सबसे पहला एलिमेंट होगा ना वेक्टर के अंदर, उसका एड्रेस को पॉइंट कर देगा ये, और वो कहाँ पे चला जाएगा, आईटी के अंदर चला जाएगा, है ना। बहुत ऑसम चीज़, ठीक है। तो वो आईटी के अंदर अभी क्या है, सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस पड़ा है, और मैं कह रहा हूँ आई टी इज़ नॉट इक्वल्स टू वी डॉट एंड। अभी एंड क्या कर रहा है, जैसे मान लो मेरा इंट है ना, तो यार ये है, ठीक है, मेरा इंट है, मेरा ये आई पहला एलिमेंट था, फिर एंड था, फिर टी था, ठीक है। एंड क्या कर रहा है, एंड टी के बाद एक एक्स्ट्रा आगे चल, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आगे चल जाता है। तो एक तरह से वेक्टर ऐसे स्टोर हो, ये पॉइंटर जो है ना हमारा आइटरेटर, ये एंड वाला जो पॉइंटर होगा बेसिकली, एंड जो हमें प्रोवाइड करेगा, मुझे जो टी के बाद स्पेस है ना यार, यहाँ तक बोल रहा है यार, जब तक वो स्पेस के बराबर ना हो जाए ना, तो तब तक चलते रहो, ठीक है। पहले वो आई पे जाएगा, क्या वो चक्कर आई क्या एंड पे आ गया, नहीं यार एंड पे तो नहीं है, फिर वो एंड पे गया, क्या एन एंड पे आया क्या, नहीं है यार टी पे नहीं आ गया, एंड पे, हाँ यार एंड पे है ये, ठीक है। तो ये अपने आप ही साइज इसका लेंथ फिगर आउट कर लेगा, अपने आप ही हर चीज़ कर लेगा, मतलब बहुत ऑसम चीज़ है। तुम्हें साइज़ का पता करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सही। एंड बाकी फिर सिंपल तुम आई प्लस प्लस करते हो तो तुम यहाँ पे आई टी प्लस प्लस कर सकते हो, तो बहुत सही चीज़ लगी मेरे को यार। एंड अगेन अगर किसी ने पॉइंटर से ढंग से पढ़ रखे हैं तो उनको पता होगा कि अगर मुझे पॉइंटर के, मतलब मेरे पॉइंटर है, ठीक है, तो पॉइंटर में क्या करेगा, वो किसी एक वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब उस एड्रेस पे मुझे पता करना है कि क्या वैल्यू है, तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जिसे कहते हैं स्टार ऑपरेटर। तो क्या करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा, ठीक है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मुझे सी आउट करके दे देगा। बहुत ऑसम चीज़ थी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको इतने को रन करके देखते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यू और कमांड की मैंने दोबारा जी प्लस प्लस इंट्रो डॉट सी पी पी डॉट स्लैश ए डॉट आउट, या सो ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो गया। बहुत औसम चीज़ लगी ना, आई मीन बहुत मज़ा आता है यार जब तुम कर रहे होते हो। तो ये अगेन मैं दोबारा वेर लूप मैंने गलत चला दिया, वहाँ पे 4 तक गया था, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे 5 तक चलेगा क्योंकि 0 1 2 3 4 एंड 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। एंड वही आइटरेटर गया, आइटरेटर के सबसे पहले किसका एड्रेस आया, उसका सबसे पहले 1 का एड्रेस आया, ठीक है। उस एड्रेस पे क्या रखा था उसने, डी रेफरेंस से 1 प्रिंट कर दिया। फिर वो आगे गया, फिर उसने 2 के एड्रेस पे गया, 2 पे जो रखा था उसने प्रिंट कर दिया। फिर 3 पे जो एड्रेस पे गया, फिर 3 पे एड्रेस पे जो रखा था वैल्यू उसने वो कर दी। मतलब ये बहुत सही चीज़ थी, जैसे एरे, ये डायनामिक एरे, यानी बहुत औसम चीज़, मतलब मज़ा आ जाता है देख के यार। मतलब वेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं मेरे को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़्यादा आसान कर देता है वेक्टर्स, ठीक है। तो यार आई होप अभी वेक्टर्स के बारे में तो जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आ गई होगी कि यार वेक्टर होता क्या है, ठीक है। एंड उसके जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है कि हम उसके अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आइटरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो एक नॉर्मल एरे की तरह भी आइटरेट कर सकते हो, अगर आपको साइज़ पता है उसका, ठीक है। आप वी डॉट साइज़ लिखोगे उसका साइज़ मिल जाएगा, वी डॉट साइज़ और फंक्शंस का जो ब्रैकेट होता है आपको साइज़ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे नॉर्मली भी उसको आइटरेट कर सकते हो बिना आइटरेटर के। बस एक आइटरेट तो अभी फ़ायदेमंद होता है, मान लो कि यार आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो वहाँ पे आप जा सकते हो, और ये बहुत सारी चीज़ें खुद ही कैलकुलेट कर देगा, खुद ही कर देगा, वो भी बिग ऑफ 1 के टाइम में। दैट्स रियली ऑसम। आई मीन लाइक इससे बढ़िया फंक्शनलिटी मैंने देखी नहीं यार, मतलब मज़ा आ जाता है देख के, ठीक है। अब बारी आती है स्ट्रिंग्स की, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, आई मीन बेसिक चीज़ें। तो यार मैंने पहले करेगा, सो फॉर दोज हू डोंट नो मी, मेरा नाम रोहन शर्मा है, हाँ आई एम रोहन शर्मा। गर्ल ने थोड़ा अच्छा नाम रख दिया यार। आई वॉज लकी इन दैट। सो या स्ट्रिंग एस मैंने करा, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे लिखना पड़ता है कि क्या किस टाइप का कर रहे हो, ठीक है, एस। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया रोहन शर्मा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कॉपी करना है, मान लो एक स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, एक S1 के अंदर डाल के ब्रैकेट करूँगा S, क्या करेगा S जो भी होगा ना उसको कॉपी कर देगा S1 के अंदर। तो ये मैंने वहीं पर लिखा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, अब मुझे यार इसमें ना एक और चीज़ होती है, अगर मान लो तुम्हें चाहिए कि मैं रोहन शर्मा है ना मेरे पास, तो OHAN स्पेस SHARMA वो हो जाए, या फिर 5 तक चला जाए, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब OHAN स्पेस, ठीक है। तुम ये चाहते हो मैं जो नया वाला बना रहा हूँ ना उसके अंदर से इतना कॉपी हो, बाकी सारा मुझे सारा कॉपी नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे
string 2 इज इक्वल टू एस डॉट सब एस टी आर, ये सब स्ट्रिंग ला के दे देगा कहाँ से कहाँ तक की, फर्स्ट इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक की। वाओ, आई मीन लाइक मज़ा आ गया था देख के ये चीज़ फंक्शनलिटी, तो कि तुम्हें लूप के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पहले ही बाहर से ही उठा के कर सकते हो। एंड यही सेम चीज़ को अचीव करने का अलग तरीका भी है कि आप जैसे यहाँ पे था ना, वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। S3 किस स्ट्रिंग में से कॉपी करनी है, कहाँ से कहाँ तक कॉपी करनी है, सेम चीज़ है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये और बहुत सारी चीज़ें काम आसान कर देती है। और यहाँ पे मैं सिंपली मैंने सी आउट कर रखा है यार, कि देख सकते हो। अब बाकी ना इसकी एक और बहुत सही फंक्शनलिटी है। वैसे तो आप सिंपल भी कर सकते हो कि हाँ यार S इज़ इक्वल टू S1, बट अगर आपको थोड़ा फैंसी वे में जाना है, हाँ दिखाना है, ओके यार कोड बहुत ज़बरदस्त है तो वहाँ पर भाई कंपेयर फंक्शन होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, S2 डॉट कंपेयर ब्रैकेट के अंदर किसके साथ आपको कंपेयर करना है। अगर वो 0 के बराबर हो गया, मतलब वो स्ट्रिंग्स बराबर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ये प्रिंट हो जाएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर बराबर नहीं होगा तो बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं क्या आ जा रहा है। तो ये मैंने रन कर लिया था। सो स्ट्रिंग से पढ़ लिया था। सबसे पहले स्ट्रिंग 1 में क्या था, देखो स्ट्रिंग 1 मतलब एस के अंदर था रोहन शर्मा, यहाँ पे प्रिंट हो गया रोहन शर्मा, ठीक है। अब आई स्ट्रिंग 2 के बारे में, यानी S2 की, S2 मतलब S1 सॉरी, क्योंकि देखो मैंने S से स्टार्ट किया है, थोड़ा कन्फ्यूज होगा क्या था बीच में, पर कोई नहीं, वी कैन मैनेज, तो इतना तो ज़्यादा दिमाग होता ही है। तो S1 में गया, ठीक है। अब S1 के अंदर क्या था, रोहन शर्मा कॉपी करा था हमने, तो वहाँ पे भी S1 के अंदर भी रोहन शर्मा आना चाहिए। हम चेक करेंगे, ओहो यहाँ पे भी रोहन शर्मा आ रहा है, बढ़िया है बढ़िया है, अभी तक तो हम सही चल रहे हैं। अब बारी आती है किसकी, S2 की। S2 के अंदर मैंने बोला था यार OHAN स्पेस आना चाहिए, क्या आया यार, OHAN स्पेस आ रहा है भाई। ये देखो कि मैंने एक स्पेस डाला था ना, तो जितना एक स्पेस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आ रखा है, तो OHAN यहाँ पे आ गया, वाह। और सेम चीज़ हमने S3 के लिए भी करी थी, जो लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं, उसके अंदर भी यही हुआ, OHAN स्पेस यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो हो गया था। अब हमने किसको कंपेयर करा था, हमने कंपेयर करा था किसको, S2 को S3 के साथ कंपेयर किया था, S2 को S3 के साथ। तो OHAN को OHAN का करा था, तो हाँ ऑब्वियसली आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। सो यहाँ पे आ रहा है बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। बहुत औसम चीज़ थी, मज़ा आ गया था पढ़ के, ठीक है। वेक्टर्स के बाद मेरी सेकंड नहीं बोलूँगा यार, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं उसको ऑर्डर करूँगा कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या थी इस चीज़ के अंदर बेसिकली ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एंड चलो स्ट्रिंग से। अब बाकी यार यूटिलिटी में ना पेयर होती है, तो कई क्वेश्चंस में हमें चाहिए होता है यार, हम पेयर को रिटर्न करना पड़ता है, हमें पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पेयर्स को हमें प्रिंट करना होता है, या फिर कोई दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है मेरा आंसर, ठीक है। अब मेरा फंक्शन जो यार वो तो एक बारी में एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है ना, तो उस टाइम में हमें क्या चाहिए होगा, एक पेयर क्लास बनानी पड़ती है कई बार हमें खुद ही, ठीक है। तो पेयर क्लास हम खुद बनाएंगे और तब कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो। बाकी वरना आप यूटिलिटी को इंक्लूड करो और यहाँ पे बता दो कि आपको एक इंट तरह एक जो हमारा पेयर, अब पेयर में क्या होता है, इसके अंदर भी दो चीज़ डाल सकते हो आप, मैंने जैसे बताया। तो यहाँ पे बोल दो यार मुझे एक पेयर के अंदर ना एक चीज़ तो इंटीजर चाहिए, एक चीज़ मुझे कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो उसको डिक्लेयर कैसे कर, डिक्लेयर इनिशियलाइज एक लाइन में कैसे करेंगे, पेयर इंट और कॉमा और क्या दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, कैर चाहिए, ओके जी। फिर P दबाया और उसके बाद ब्रैकेट में 1 लिखा, ये मेरा इंटीजर पार्ट हो गया और ये मेरा कैरेक्टर पार्ट हो गया, मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसके पहले पार्ट को एक्सेस करना है तो वो इसके अंदर डॉट फर्स्ट लिखना पड़ेगा, इसके दूसरे पार्ट को एक्सेस करना है तो डॉट सेकंड लिखना पड़ेगा। बहुत आसान कन्वेक्शन है, आराम से कर सकते हो, कोई वो नहीं है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान लगा। बट एक बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान कर देता है कि यार जब कॉमेडी प्रोग्रामिंग के तुम कॉन्टेस्ट में जाओगे ना, तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता यहाँ तुम पेयर क्लास भी बनाओ, तुम वेक्टर क्लास भी बनाओ, तुम स्ट्रिंग क्लास भी बनाओ, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तुम बोला यार ठीक है तुम यूज़ करो, तुम्हारे लिए बनाए हैं, करो ना फिर यूज़, ठीक है। तो वो है, तो आप ऐसे इसको फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को ऐसे एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है कि मान लो आप उसी टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, मेक अंडरस्कोर पेयर, ये फंक्शन होता है ऑलरेडी बिल्ट इन पेयर क्लास के अंदर। तो वहाँ पे आप ऐसे देते हो कि 2 और कॉमा B, उसको ऐसे सिंपल प्रिंट आउट कर रखा है, कुछ नहीं है, वही था 1A 2B। और प्रिंट आउट कैसे कर रखा है देख लो, वही कर रखा है यार, C.P1 डॉट फर्स्ट, बीच में एक स्पेस डाल दिया, P1 डॉट सेकेंड, ऐसे या P2 के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही। तो सारी चीज़ें अब बहुत आसान चीज़ें, पढ़ोगे मज़ा आएगा चीज़ करने में, ठीक है। अब बारी आती है सेट की, वन ऑफ द मतलब अच्छे लगते मुझे बहुत, पर थोड़ा मैं ऑर्डर आपको लास्ट में बताऊँगा, लाइक बने रहो वीडियो के साथ, तो ऑर्डर में बताऊँगा मुझे क्या क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई थी। तो सेट मैंने इसको पहले बताया था यार, सेट क्या होता है, वो जैसे ये एरे है मेरे पास,
इसके अंदर जो मेरी सिर्फ एक बार जो वैल्यू आ गई ना वो एक बार ही रहेगी सेट के अंदर, दूसरी बार रिपीट होगी तो वो इंक्लूड ही नहीं करेगा उसे, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने सेट क्लास का एडिटर यूज़ किया है, ये मैंने बताया था। ये क्या कहता है भाई, मुझे सेट क्लास का एडिटर ला के दे दे, उसका नाम रख दिया IT2, ठीक है, मज़ा आया था ना। अब यार सेट के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है इंसर्ट के नाम से। अगर आपको सेट में कुछ इंसर्ट करनी है तो ये क्या करेगा, एरे में रन करेगा। वो पहले 1 पे गया तो सेट पे उसने 1 डाल दिया, फिर 2 पे गया उसने 2 डाल दिया, फिर 3 पे गया उसने 3 डाल दिया, फिर 4 पे गया उसने 4 डाल दिया, फिर 5 पे गया उसने 5 डाल दिया, फिर 6 पे गया उसने 6 डाल दिया। जब दोबारा 6 आएगा ना उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा उसे। तो डॉट इंसर्ट फंक्शन इतना स्मार्ट है हमारे लिए कि वो स्किप कर देता है। तो कुछ क्वेश्चन आता है कि रिमूव डुप्लीकेट्स, सेट का यूज़ करो सेट को दोबारा उसी एरे में कॉपी मतलब कि मार दो एक बारी, तो बिग ऑफ एन के अंदर ही आपका वो ख़त्म हो जाएगा, एन स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मज़ा आ जाता है चीज़ों को देखने में, बढ़िया लगता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे आप कॉन्सेक्यूटिव डुप्लीकेट हटाने हैं तो वो हटा लो, आपको अगर कैसे कॉन्सेक्यूटिव डुप्लीकेट ही नहीं हटेंगे और तो सारे हट जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट वाला फंक्शन क्वेश्चन जो होता है हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा सेट की हेल्प से, ठीक है। अब अगेन वही हमने इसके अंदर भी बिगिन होता है, इसके अंदर भी एंड होता है, सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर एक और फंक्शन है फाइंड पे यार, ठीक है। अगर तो देखो फाइंड करते करते ये फाइंड क्या करे, खुद ही फाइंड कर रहा है हमारे लिए, ये खुद ही लूप लगाएगा, खुद ही करेगा, अपने आप ही करेगा हर चीज़, हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ फाइंड करो सेट के अंदर 6 को। अगर वो फाइंड करते करते एंड पे चला गया, मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इंटीजर था तो टी तक तो ठीक है, टी के बाहर चला गया, ठीक है, तो एंड पे पहुँच गया ना। तो ये वही बता रहा है कि अगर जो मेरा वो फाइंड करते करते एंड पे चला गया यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब यार वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 6 प्रेजेंट नहीं है सेट पे, वो कहेगा नो सच एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। लेकिन अगर वो एंड पे नहीं गया, वो पहले ही मिल गया उसको फाइंड, तो वो बोलेगा हाँ यार ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं जाने प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगेन फाइंड भी मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो अब उसको भी देखेंगे कि कैसे वो कर रहा है, ठीक है। मैंने आगे इसको यूज़ करा हुआ है कि पॉइंटर से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो भी बता दूंगा। तो सिंपल था ये। चलो सेट का देते, सेट का आंसर क्या आया था। तो सेट में अगेन 1 2 3 4 5 6 आया, 6 2 बार नहीं आया, देख रहे हो। और मैंने 6 सर्च किया था, कह रहा है एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, तो या ये हो गया। तो सेट भी बहुत औसम चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर देती है, बहुत ज़्यादा आसान। ओके, सो अब हम बात करते हैं मैप की। तो यार मैप जैसे मैंने पहले बताया था की वैल्यू पेयर्स के अंदर बहुत काम आता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है कि यार फ्रीक्वेंसी क्या है, कि इस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी, इस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, बिग ऑफ एन के अंदर, बिग ऑफ 1 के अंदर, हमें लाइक इससे बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं है। 2 तरह के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड होता है, एक ऑर्डर होता है। तो कुछ क्वेश्चन में होता है कि आपको ऑर्डर वाइज मेंटेन करके चलना है, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा कंप्रेस स्ट्रिंग वाला, कि मान लो मेरे पास ABBBCCDDD ऐसे रखा हुआ, तो उसको मैं A3B2 C1 ऐसे मुझे कंपेयर करना होगा ना, तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को मैप की हेल्प से। तो उसमें क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि किस ऑर्डर में हमारे पास आए हैं। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो यार तुम अनऑर्डर मैप यूज़ कर लो, वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मैप। उसके अंदर बेसिकली वही हमारा बाइनरी सर्च ट्री के उसके अंदर हमारा अप्लाई हो रखा होता है, BST से हम उसको वो कर रहे होते हैं। तो दोनों में BST यूज़ हो रहा है, मज़ा आता है। इसको BST पता है वो हंस रहा होगा, इस टाइम मैंने BST यूज़ कर रखा है, इसको पहले ही पता होगा कि यार मैप में BST यूज़ होता है, ठीक है। तो वही है, इसको करते हैं। अब मैप करा, अब इसके अंदर भी मैप में एक की वैल्यू पेयर बता दो, तो एक की किस तरह किस टाइप की है, तो उसको जो वैल्यू किस टाइप की होगी। मैं बोला यार की भी मेरी इंटीजर टाइप की है और वैल्यू भी मेरी इंटीजर टाइप की होगी। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, अभी जब आगे कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा मैप कितनी ऑसम चीज़ है, ठीक है। तो इंट ARR2 मैंने बनाया, कैरे बनाया 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर इंट I = 0, I <7, I++, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मुझे साइज की देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने कहा था ना मैप में आप एरे की तरह यूज़ कर सकते हो मैंने बोला AR2 के जो अंदर I पे वैल्यू है, देखो I यहाँ पे भी 7 ही है ना, देखा जाए तो 7 हैं, ठीक है। मैं बोला हूँ AR2 ऑफ I अपने आप क्या करेगा, अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो उसके अंदर वो कर देगा। शुरुआत में बताओ मैप कैसे काम कर रहा है। मैं अगर आपको एक उसमें लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, वरना मैं भी लिख के दिखा देता हूँ, कमेंट के बाद देख लेते हैं। तो जब मैप को हमने इनिशियलाइज़ किया होता है ना, देख शुरुआत में अब 7 है, तो मैं 7 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। मान लो 7 था ना, तो मैप ऐसा कुछ हो जाता है। सो मैप के अंदर होगा, सो यहाँ पे 0 0 0 0 ऐसे ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं गया
7 बारी होगा ये, ठीक है। समझ जाना यार, 7 बारी मैं लिखना नहीं चाह रहा इतना लंबा लंबा, ठीक है। तो ऐसा सा होता है मैप का। अगर आपको मैं बेसिक से एग्जांपल बताऊँ, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर मैं जस्ट एक आपको आइडिया विजुलाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा सा होता है यार, ठीक है। ये 0 0 होता है। अब 0 मतलब कि वो की अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, की एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हमने क्या भेजा इसके अंदर, ए आर ऑफ आई क्या जीरो, ए आर ऑफ 0 में क्या 1, क्या 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो क्या करेगा वो अपना भी यहाँ पे 1 डाल देगा इसके अंदर, क्योंकि ऑर्डर है तो ऑर्डर मेंटेन करेगा। एंड 1 की यहाँ पे वैल्यू के अंदर वो कह रहा है प्लस प्लस, तो 0 प्लस 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 करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 पे जाएगा, ऐसे 3 पे जाएगा, ऐसे 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। सब पे 1 1 आ चुका होगा इस टाइम पे, ठीक है। जैसे 6 पे जाएगा फिर एक और 1 आएगा, जब जैसे 5 पे जाएगा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी बना रहे हैं कि कौन सा नंबर कितनी फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत औसम चीज़ थी, ये बन गई। अगेन मैंने यहाँ पे बोला यार मैप क्लास का एडिटर ला के दे दिया, उसने ला के दे दिया। मैं उसके अंदर उसका फर्स्ट एक्सेस कर रहा हूँ और सेकंड एक्सेस कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को यार ये नहीं पता, ये होता है दिस ऑपरेटर, ठीक है। अब यार पॉइंटर होता है ना, तो पॉइंटर देखो, अगर मान लो पॉइंटर के एड्रेस के अंदर ही वैल्यू पड़ी है तो तुम स्टार यूज़ कर लोगे, ठीक है। लेकिन तुम कह रहे हो यार एड्रेस के अंदर भी ना मेरे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर ही फर्स्ट और सेकंड है, पेयर के हिसाब से चल रहा है। तो वहाँ पे तुम्हें पॉइंटर्स के अगर तुम्हें कहना चाह रहा हूँ मैं, एक एड्रेस पड़ा है मान लो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर। तुम्हारे पास पड़ा है एड्रेस पड़ा है कुछ भी, तुम्हें पता है कि वो 0x करके होता है यार, 0x ऐसे उल्टा सीधा सा पड़ा होता है। इस एड्रेस ऐसा स्टोर होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर स्टोर होता है हमारा, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैं इस एड्रेस पे जाऊँगा तो मेरे पास ऐसी चीज़ पड़ी है, शिट। बस में यार ये है कि तुम माउस यूज़ नहीं कर सकते, बट बाकी तो मुझे बहुत पसंद है यार, मैं मतलब मज़ा आता है, ठीक है। सो यार वहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ है, और 1 और 5 पड़ा हुआ है, मान लो ऐसी चीज़ पड़ी हुई है। अब यार एड्रेसेस अगर मैं सिंपल करूँगा तो मुझे ये पूरा प्रिंट थोड़ा करना है, मुझे तो इसके अंदर 1 प्रिंट करना है या फिर 5 प्रिंट करना है। तो जब पॉइंटर के यूज़ करते टाइम पे तुम्हें पता चलता है यार पॉइंटर जहाँ पे एड्रेस जिसका एड्रेस स्टोर करा था उस मेमोरी में 2 चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं, तो वहाँ पे तुम्हें ये ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है दिस, ठीक है। वो कहेगा इस पॉइंटर के एड्रेस पे जा, उस मेमोरी में जो फर्स्ट पे जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट कर दे पहले, उसका एक कॉलन डाल, फिर कह रहा है उसके सेकंड पे जो वैल्यू रखी है ये वो बता रहा है वहाँ पे। आई होप थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ पे एड्रेस पे अगर 2 से ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ पड़ी हुई है तो वहाँ पे तुम्हें ये दिस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा पॉइंटर के। वहाँ पे आपका सिंपल डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर काम नहीं करता, जस्ट टू लेट यू नो, ठीक है। आगे नहीं आ रहा है, यहाँ पर माओ लिखा हुआ है, ठीक कर देते हैं, क्या जा रहा है और फिर यहाँ पे कहते हैं इसके अंदर भी फाइंड होता है यार, वही जिस सिंपल हमने जैसे ऊपर किया था वैसे ही है यहाँ पे भी। अगर 7 इक्वल टू एंड हो जाएगा तो एलिमेंट नहीं करता, वरना वो करता है। अच्छा अब देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पे बहुत से जो मैं पहले बता रहा था ना कि यार ये पॉइंटर आपको रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लूप तो लगाया नहीं कि हम उसके अंदर स्टार वो कर देंगे, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हमने क्या करा, मैंने बोला यार अगर तो एंड पे पहुँच जाता है तो बोल दे यार 9 से लिमिट, अगर नहीं पड़ता तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ m1.find, ये मुझे एड्रेस ला के दे देगा कि ये पॉइंटर का एड्रेस ला के देता है मुझे m1 फाइंड जो होता है। मैं कह रहा हूँ उस पॉइंटर के एड्रेस पे जा, वहाँ पे मेमोरी में जो सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी है वो ला के दे दे मुझे, तो वो ला के दे देगा। सिंपल है, बहुत आसान चीज़ थी ये, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं उसको इरेज भी कर सकता हूँ, तो इरेज के अंदर ना मुझे यहाँ पे फंक्शन के अंदर ना वो की भेजनी पड़ती है कि वो की कौन सी मुझे इरेज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दोबारा मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, आइट्रेटर की हेल्प से उसके अंदर मैप के अंदर, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं मैप में कैसे आया था, ठीक है। तो पहले 1 एक बार ही आ रहा है, 2 एक बार ही आ रहा है, 3 एक बार ही आ रहा है, 4 एक बार ही, 5 2 बार ही आ रहा है, 6 एक बार ही आ रहा है ना। बहुत औसम, मतलब इतने से कोड ने तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि तुम्हें फ्रिक्वेंसी अरे बनानी थी भाई, कैसे बनाएंगे यार, कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे 500 डाल दूँगा ना, 6 के बाद 500, वो 500 वो रख लेगा यार, वो 500 कैसे देगा मुझे इतना बड़ा एरर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं आई की हेल्प से जा रहा हूँ। तो बहुत औसम चीज़ है यार, तुम देखोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये हुआ। उसके मैंने बोला था यार 7 को सच कर, 7 था नहीं, तो कह रहा है यार 900 एलिमेंट, और ना होता तो वहाँ पे वो दिखा देता कि 7 की फ्रिक्वेंसी कितनी है। चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तुम्हारे लिए मैं इतना कर देता हूँ, 5 लिख देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5। तो टेक्निकली अभी कह रहा है मैं सेकंड प्रिंट कर देगा, 5 का दूसरे एड्रेस पे जाएगा, और सेकंड वैल्यू 5 की कितनी बार आई थी, 2 बार ही आई थी, यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए। तो उसको रन करते हैं एक बारी दोबारा से, तो g++ a डॉट आउट, तो यार उसने ना प्रिंट कर दिया, देखो 2,
तो ये तो मैं ऐसे उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ अगर तुमने लूप नहीं चला रखा। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, देख लेना। उसके बाद मैं उसके इरेज कर दिए थे मैंने, फर्स्ट वाले जो की से हेल्प से मैंने इरेज कर दिया था मैप के अंदर से। तो उसके बाद दोबारा इटरेट करा तो 2 एक बार या 3 एक बार या 4 एक बार या 5 2 बार या 6 एक बार आ रहा है, वो 1 बार मैंने हटा दिया। तो यार यही था, मज़ा, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। एंड ये लाइक इतनी सही चीज़ है ना, लाइक मुझे तो बहुत पसंद आया यार। तो अगर मुझसे अगर पूछोगे कि जो मेरी चीज़ आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हेल्प करेगा, तो जो मेरी फेवरेट थी, जो लास्ट में आपको छुप बचा के रख रहा था कि हाँ यार लास्ट में बताऊँगा मेरी फेवरेट चीज़ क्या, ऑर्डर वाइज सबसे पहला है मैप, फिर आएगा वेक्टर, फिर आएगा सेट, फिर आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ठीक है, अच्छी है, बट थोड़ी बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है, देखा जाए कुछ ज़्यादा ऑसम चीज़ नहीं कर रखी है। ऑसम चीज़ें इन चीज़ों कर रखी है जो मुझे अच्छी लगती है। अगेन आप मुझे बताना कमेंट करके या फिर किसी भी तरह मुझे रीच आउट करके कि हाँ यार ब्रो इसका बता दे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वेक्टर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो लगे हाथ इसको भी गिटहब वगैरह पे डाल देते हैं, कि मैं अपनी गिटहब बहुत मेंटेन करके रखता हूँ यार, कि मुझे जो सीखता रहता हूँ मैं उसको गिटहब पे डालता रहता हूँ। तो क्विट करके सो गेट ऐड गेट कमिट -m, ये थोड़ी आगे का टॉपिक है, अभी नहीं देखना इसको। तो फॉर वीडियो VIDO गेट पुश URIGINMAIN, इसको पुश कर देता हूँ। सो या दिस वॉज इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। एंड अगर किसी को मेरा गिटहब चेक करना है तो मैं गिटहब दिखा देता हूँ अपना, गिटहब एंड रोहन कोड्स। इस रिपॉजिटरी का मैं बेसिकली आपको वो ला के दे दूँगा, लिंक डाल दूँगा। तो यार मैं जितनी भी अब तक प्रैक्टिस करी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मैंने 300 350 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं DSA को अभी तक, तो वो सारे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। एंड अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर्टिकुलर उसके जो मैं हमने अभी पढ़ा वो कोड मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सको। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी डाइट वो नहीं दे रहा, ठीक है। चक्कर क्या है, इसमें थोड़ी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड जो मैंने कर दी थी, जैसे मैंने बता दिया मैंने मैप खुद इम्प्लीमेंट कर रखा है, मैंने वेक्टर खुद इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो थोड़ा सरप्राइज़ है वो भी इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, चाहिए होगा तो मैं डाल दूँगा, कोई इशू नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए भी इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाकी फिर बाद में मिलते हैं यार।